MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज पूछ रही हूं मंदिर या मकबरा। जी हां, फतेहपुर में मंदिर या मकबरा, इसी को लेकर जंग शुरू हो गई। वहां पर हिंदूवादी संगठनों के लोग टूट पड़े, कहा यह पुराना मंदिर है, मकबरा बन चुका है, लेकिन हमें अपना मंदिर वापस चाहिए। अब इस पर लड़ाई उस मंदिर और मकबरे से लेकर विधानसभा तक पहुंच गई है। असदुद्दीन ओवैसी आज गरजे संसद में। संसद के बाहर उन्होंने कहा कि ये 1992 की याद दिला रहा है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करना ही बीजेपी का मकसद है। लेकिन बात तब पलट गई जब उस पूरी भीड़ को लीड करने वाला नेता सपा का निकला, समाजवादी पार्टी का निकला। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि मंदिर या मकबरा, क्या इसमें सियासी नफा नुकसान पार्टियां ढूंढ रही हैं? बीजेपी ने क्या कार्रवाई की है? अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। आज महाभारत में दिखाऊंगी कि वहां हुआ क्या था। सवाल सियासतदानों से पूछूंगी, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं। तस्वीरें आपको दिखाती हूं कि फतेहपुर में हुआ क्या। फतेहपुर में कल जो तस्वीरें हमारे पास आई, उसके बाद आज की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। लेकिन कल जो तस्वीर थी, सबसे पहले देखिए कल क्या हुआ था। कल कैसे मकबरे पर 1000 लोगों की भीड़ अचानक उस तरफ आई और कैसे वो मकबरे पर चढ़ गई और वहां पर कहा यह हिंदू मंदिर है, इस मकबरे को हटना होगा, क्योंकि यहाँ जगह जगह मंदिर की कलाकृतियां बनी हुई हैं। ये मंदिर है और इसीलिए मंदिर वापस चाहिए। तो ये तस्वीर कल आई थी। अब इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये देखिए, कई सैकड़ों की भीड़ वहां पर फतेहपुर में मकबरे की तरफ आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उन्हें वहां पर जाकर इस मामले को उठाना था। उन्होंने कहा हमने तो पहले ज्ञापन दिया हुआ है, पुलिस की तैयारी होनी चाहिए, हम जाकर सिर्फ वहां झंडा फहराना चाहते हैं। पुलिस की भी भीड़ देख लीजिए, पुलिस की भीड़ देख लीजिए। वहां पर जब कल ये सैकड़ों की भीड़ आगे बढ़ रही थी तो पुलिस की भी तैनाती वहां पर थी। लेकिन उसके बाद वहां पर क्या हुआ है, ये भी तस्वीर देखिए। पुलिस वाले भी वहां पर पहुंचे हुए थे और ये मकबरे में अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि वहां पर हिंदूवादी संगठनों ने जाकर झंडा लगाया था, तो अब सुरक्षा कड़ी की गई। अगली तस्वीर चलाइए। ये देखिए, वहां पर पुलिस वाले तैनात हैं, वहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि कोई भी उपद्रवी वहां पर ना पहुंचे। दूर तक सुरक्षा बंदोबस्त है, जिससे कि इस पूरे मामले में हंगामा और ना बढ़े। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी करा रही हिंदू मुसलमान। तस्वीर देखिए, ये जो नेता आगे आगे चल रहे हैं, ये जो नेता भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं, ये सपा नेता पप्पू सिंह है। जब पता चला कि ये सपा के नेता हैं तो पार्टी ने इन्हें निष्कासित कर दिया है, पार्टी ने इन्हें निकाल दिया है। अब पप्पू सिंह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक तरफा मुद्दे उठाती है, इसलिए मुझे पार्टी में ही नहीं रहना है। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे विवाद के पीछे क्या सियासत है, जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था ने अपना काम किया है, तो क्या बीजेपी सरकार पर उंगली उठाना सही है? एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। जबरदस्त हंगामा मचा। हिंदू संगठन के कुछ लोग एक मकबरे पर चढ़ गए, भगवा झंडा लहराकर नारेबाजी की। कुछ लोग पत्थर और लाठी डंडों से इस मजार को तोड़ रहे हैं। ये सारे लोग इस मकबरे को ढहा देना चाहते थे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की हैं। फतेहपुर में ये नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, लेकिन हिंदू संगठनों का कहना है कि ये शिव मंदिर है। यहाँ ठाकुर जी का भी मंदिर था, जिसे तोड़कर मकबरा बना दिया गया और अब हिंदू संगठन इस पर पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए और यहाँ तोड़फोड़ की। माहौल बिगड़ा हुआ था तो पुलिस वालों ने मोर्चा भी संभाल लिया। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। जब वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात समझाई गई, बताई गई, तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि कानून व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कुछ भी अवैध या अवैधानिक चीज़ नहीं होगी। तो इस बात को सुनकर सब लोग धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए हैं। 10 थानों की फोर्स यहाँ तैनात है, थाना अध्यक्ष लगे हुए हैं, एक कंपनी पीएससी लगी हुई है, एडिशनल साहब हैं, सीओज हैं, बाकी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई।
फतेहपुर मंदिर मकबरे का मामला सड़क से सदन तक जमकर गूंजा। विपक्षी नेताओं ने विधानसभा में बवाल काटा। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार को घेरा। मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांत व्यवस्था बनी रहे। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। मानव जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। मानव दो समुदायों में टकराव की स्थिति है। हिंदू संगठन कह रहे हैं हजारों साल पुराना शिव और राधा कृष्ण का मंदिर है जिसमें त्रिशूल और कमल के फूल के निशान है। दूसरा पक्ष इसे मजार और मकबरा बता रहा है। दोनों पक्षों को शांत करने के लिए प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। लेकिन यूपी के फतेहपुर पे यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है। देखिए, ये एक इनका एजेंडा है। इसी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। अगर सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी, लेकिन अगर सामने इनकी विचारधारा के लोग होंगे या करेंगे तो ये समझा बुझा के शांत करेंगे। ये चल रहा है देश के अंदर। विपक्ष ने कहा बीजेपी फसाद बढ़ा रहा है, लेकिन भीड़ में चल रहे इस शख्स को भी देखिए। ये पप्पू सिंह चौहान है, ये सपा के नेता हैं। इस भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं। अगुवाई सपा के नेता कर रहे हैं, लेकिन आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। हकीकत क्या है ये जांच के बाद सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल सपा नेता पप्पू सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो बीजेपी ने इस पर जमकर पलटवार किया है। अगर सारे हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ जाते भारत में और यहाँ से मुसलमान चले जाते तो ओवैसी जैसे जुबान नहीं खुलते, लेकिन फतेहपुर में कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, फतेहपुर जो है वो मैं गया हूँ, सिद्धिपीठ तांबेश्वर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही श्रद्धा का मंदिर है। मंदिरों, मकबरों, मज़ारों और इस तरह के किचकिच चिकचिक से बाहर निकलना चाहिए। और कितने इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे। जो श्रद्धा के केंद्र हैं उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। देखिए, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और घटना की पूरी जानकारी भी प्रमुख सचिव गृह से लेकर हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। महाभारत में आज सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि हजारों साल पुराना ये मंदिर है या मकबरा? किसका दावा सही है? क्या मंदिर मकबरे की स्क्रिप्ट में 2027 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फतेहपुर में जो कुछ हो रहा है उस पर मेरे मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जुड़े हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ शादाब चौहान जुड़ेंगे, एमआईएम के नेता हैं, और सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं राकेश जी आपके पास आऊं उससे पहले जरा कुछ बयान बताना चाहती हूँ जो फतेहपुर की घटना पर आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने जो कहा है वो ये कह रहे हैं कि ये घटना बीजेपी के खत्म होने की निशानी है। बीजेपी की विचारधारा अंग्रेजों जैसी है, यानी डिवाइड एंड रूल। बीजेपी का काम सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है। असदुद्दीन ओवैसी दूसरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी ने देश में नफरत का माहौल बनाया है। मुसलमान हमलावर होते तो क्या होता, और धर्म के इशारे पर कानून का इस्तेमाल हो रहा है। इस घटना से 1992 लौट आया है। इमरान मसूद है, कांग्रेस के सांसद हैं, और वो कह रहे हैं उपद्रवी मुसलमान होते तो छाती पर गोली मार देते। नफरत बोने वालों को इसे काटना भारी पड़ जाएगा। डिंपल यादव ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा ऐसी घटनाओं में सरकार की साठगांठ है। वो ये कहती है ये सब कुछ सरकार करा रही है। और वहीं अवधेश प्रसाद ने कहा बीजेपी की सरकार नफरत फैलाती है। राकेश जी आप सुन रहे हैं, मैं उम्मीद कर रही हूं बीजेपी को देश को तोड़ने का काम कर रही है, ये अवधेश प्रसाद ने कहा है। वो दूसरी तरफ से भी पलटवार आए। गिरिराज सिंह कह रहे फतेहपुर में कानून अपना काम करेगा।
सपाइयों का चेहरा बेनकाब हो रहा है। वो पप्पू सिंह की तरफ इशारा कर रहे हैं, हिंदुस्तान में दिक्कतें तो पाकिस्तान चले जाएं। अब सपा कांग्रेस की नीति फूट डालो वाली है, हुकूमत करो, ये कह रहे हैं ब्रजेश पाठक, वहां के डिप्टी सीएम है, और कह रहे हैं माहौल बिगाड़ने और बांटने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। ओपी राजभर मंत्री है यूपी सरकार में, वो कह रहे हैं कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई हुई भी है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। कार्रवाई क्या हुई है, मंदिर या मकबरा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये ओपी राजभर ने कहा। मैं राकेश जी आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले जो बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही है, अगर आ जाए शादाब चौहान साहब तो जरा उन्हें स्क्रीन पर ले लीजिएगा। लेकिन राकेश जी वो कह रहे हैं कि 1992 की याद ताजा हो गई, बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं। सुचरिता, आपने उत्तर प्रदेश सरकार के कई जिम्मेदार मंत्रियों के और भारतीय जनता पार्टी के कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक के बयान अपने दर्शकों को सुनाए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने या किसी मंत्री ने कहा है कि जो कुछ भी घटना घटित हुई है वो घटना बहुत अच्छी है? क्या किसी ने इस तरह की उपद्रव करने वालों को प्रोत्साहित करने की बात कही है? एक स्वर में सबने खारिज किया है। एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने कहा है कि जिन लोगों ने भी ये घटना कारित की है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई कानून करने का काम करेगा। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी व्यक्ति को नहीं करने देंगे। लेकिन अब विपक्ष के नेताओं के बयान सुन लीजिए। ये सारे बयान की ये कोशिश की जा रही है कि कितना भड़काया जा सके। ये जो चुनौती देकर के कह रहे ना कि मुसलमान होता तो गोली चल जाती। अरे भाई, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में हिंदुओं के हर व्रत त्योहारों पर लगातार पथराव की घटनाएं हो रही हैं, लगातार उसमें व्यवधान डाले जा रहे हैं। कहां कहां गोलियां चल रही हैं? कहीं गोली चलते हुए देख रहे हैं क्या आप? ये क्यों झूठ फैलाने का काम करते हैं? कानून के को चुनौती देने वाला हाथ कोई भी हो, उसके गले में किसी भी प्रकार का गमछा हो, हाथ में कोई भी झंडा हो, अगर कानून की उल्लंघना कर रहे हैं, कानून तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो कानून पूरी सख्ती के साथ पेश आएगा। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार प्रोत्साहित कर रही होती तो क्राइम नंबर 319 दर्ज ना हो गया होता, 10 लोग नामजद ना हुए होते, उत्तर प्रदेश ने 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज न की होती, और इतने कम समय में प्रशासन ने पूरी घटना पर काबू ना पा लिया होता। देखिए, इसकी ऐतिहासिक सच्चाई को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, एक सत्य है कि इस देश में मुगल आक्रांताओं ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके वहां पर मस्जिदें और मजारें तामीर करने का काम किया है। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो इसको कोई स्वीकार करे या ना करे, तो राकेश जी उसके लिए आज तोड़फोड़ करें, बावजूद उसके लिए आज तोड़फोड़ करें। अब मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं इसके बावजूद कह रहा हूं, इसके बावजूद हमने बहुत धैर्यपूर्वक अपने प्रभु, अपने आराध्य, अपने इष्ट रामलला के लिए हमने वर्षों वर्ष तक हमने आंदोलन किया है। हम कोर्ट का सहारा लिया है। लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहनी हो तो कोई अवरोध नहीं है। आप कोर्ट में जाकर के कोई मुकदमा दायर करिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इस तरह से अगर हाथों में डंडे लेकर के कानून हाथ में लेने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर कानून कठोरता से काम करेगा। लेकिन ये वो सरकार भी नहीं है जहां हम निरपराध लोगों पर, मासूम लोगों पर गोली चला दिया करें। देखिए, जिनकी भावना है उस भावना को समझने का प्रयास करना होगा। अगर वो इस भावना के साथ अगर कानून हाथ में ले रहे हैं तो भी हमारा पहला प्रयास यही होगा, हम समझाइश बुझाइश दे करके और कानून की धाराओं के तहत उनको पाबंद करके हम उनको ये अपराध करने से रोकें। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आराध्य के लिए, अपने इष्ट के लिए लोगों पर गोली चलवा दे, जैसा मुलायम सिंह यादव ने 1990 में चलवाने का पाप किया था। और ये पाप केवल मजहबी तुष्टीकरण के लिए किया गया था। हम ऐसा कोई पाप नहीं करने वाले हैं, लेकिन किसी को भी अपराध करने की छूट नहीं देने वाले। जो पाप वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने किया, बकौल राकेश त्रिपाठी, वो कह रहे हैं कि हमने वो नहीं किया है, तो बार बार ये याद ना दिलाएं। मैं आ रही हूँ शादाब साहब, पहले रशीदी साहब के पास जा रही हूँ, मौलाना रशीदी के पास पहले जाऊंगी। मौलाना रशीदी, वो जो बीजेपी के नेता है ओम प्रकाश राजभर, वो मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, मंदिर है या मकबरा। उन्होंने कहा इसमें क्या दिक्कत है अगर जांच हो। दूसरी बात जो राकेश जी कह रहे हैं कि इसको लेकर कानून ने अपनी कार्रवाई की है, तो ये कहना कि मुसलमान होता तो छाती पर गोली मार दी जाती, ये सही है क्या? नहीं, देखिए, असल बात यह है, हमें इसमें 2-3 पहलुओं पर बात करनी चाहिए। एक पहलू तो इसका ये है कि ये मज़ार नहीं है, ये मकबरा है। मकबरे और मज़ार में बहुत फ़र्क है। मकबरे का मतलब ये है कि किसी बड़े नवाब की ये कब्र है। मज़ार वो होता है जिस पर बाकायदा चादरें चढ़ाई जाती हैं, बड़े किसी अल्लाह वाले का, किसी नेक आदमी का मज़ार होता है, उस पर चादरें वगैरह चढ़ती हैं। वो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। सवाल ये है, हम आज तक ये सुनते थे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है।
ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि मंदिर तोड़कर किसी ने मकबरा बना दिया हो, अपनी कब्र बना ली हो किसी ने मंदिर तोड़ के, ऐसा कभी भी नहीं सुना। दूसरी बात, एक बहुत स्पष्ट इसमें पहलू सामने आ गया है जो आपने भी दिखाया। हाँ। और मैंने भी सुबह तमाम टीवी चैनलों को वो बाइट भेजी और फोटो के साथ भेजी, और वो है समाजवादी का वो गुंडा जो इस भीड़ को लीड कर रहा है। हाँ। जो पुलिस वाले के ऊपर लाठी से हमला कर रहा है, जानलेवा हमला कर रहा है। हाँ। जो पूरी भीड़ को उकसा रहा है, ठीक। जो पूरी भीड़ को इसके लिए तैयार कर रहा है कि इसको तोड़ो। सवाल यह है कि उसको गिरफ्तार कब किया जाएगा, उस पर कार्रवाई कब होगी, और ये भीड़ को उसने जिस तरह से इकट्ठा किया है, ये सारा प्रकरण समाजवादी की तरफ से किया गया है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है। दूसरी बात, जो विपक्ष के नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं कि साहब मुसलमान होते तो ये हो जाता, फला हो जाता, अरे भाई यहां मसला वो है ही नहीं, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। यहां मामला है कि एक कब्र को, एक मकबरे को, एक नवाब के मकबरे को, नवाब अब्दुल समद के मकबरे को तोड़ने की कोशिश की गई, और ये बताकर कोशिश की गई कि मंदिर तोड़ के बनाया गया है। तो उसको जो है, ये जो समाजवादी का नेता जिसको आप दिखा रहे हैं पप्पू सिंह, इसको फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार करना चाहिए। और जितने भी लोग उसके साथ में थे, वहां मुसलमानों को खड़े होकर अभद्र गालियां दी गई, मां बहन की गालियां दी गई, और पता नहीं क्या क्या वीडियो भी आपके पास होगी, अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगा चैनल को। हाँ। तो ये सारा प्रकरण हमें सोचना चाहिए कि यहां सियासत कौन सी चल रही है। नहीं, पर रशीदी बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए एक आपने जो बात बोली, आपने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का नेता था, यहाँ आरोप तो दूसरा लग रहा है। एक बार मैं जवाब साहब आपके साथ आ रही हूँ, आपने कहा बीजेपी कराती है डिवाइड एंड रूल, बीजेपी कराती है हिंदू मुसलमान, यहाँ पे नेता समाजवादी पार्टी का निकला, ये कैसे हो गया? जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। हाँ। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। देखिए क्या है, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का तो नाम ही नहीं लिया। सवाल तो शासन और प्रशासन का ये बनता है कि वो कौन लोग थे जो पुलिस के सामने चले। संभल में तो पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, यहाँ तो पुलिस बिल्कुल नदारत मालूम होती है, और जिसने फायरिंग करी तो यहाँ का पुलिस और प्रशासन आप देख लीजिए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है कि उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज है और यहाँ की पुलिस जो है वो सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस बना करके जो है लोगों को फंसाती है। आप क्या तवक्को करेंगे बहराइच के अंदर? और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में पुरस्कृत करा जाता है, सम्मानित करा जाता है। अभी संभल के सीईओ जो है ना, उनको सम्मानित कर दिया जाता है। साहब कभी और सच बोलने की आदत डाल लो। सुनिए, जवाब साहब सच बोलने की आदत डाल लो। नेता बाकायदा सामने दिख रहा है। उन्हें कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आ रही हूं। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप। देखिए क्या है, मौजूदा सरकार के ऊपर सवाल बनता है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लांटेड है ये पूरा, ये भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं वोट चोरी वाला मामला जो है, उसको डाइवर्ट करने पूरा विपक्ष दिल्ली में है, उसको डाइवर्ट करने के लिए हंगामा करा दिया है। अब सही पकड़ा, बिल्कुल ये हंगामा करा दिया, ये नई थ्योरी है यही कराती भारतीय जनता। क्रोनोलॉजी को समझिए। नहीं, अब ये मैं इस पर राकेश जी नहीं, जवाब साहब, ये आप नई थ्योरी लेकर आ गए। बिल्कुल सही थ्योरी है। एक ऐसा हंगामा वहां पर खड़ा हो गया, और वो इसलिए खड़ा किया, मतलब आप कह रहे सरकार प्रायोजित है, ये सरकार करा रही है डाइवर्ट करो वोट चोरी के मामले। वोट चोरी में बहुत घेराव हो गया है विपक्ष के द्वारा, तो वो आप डाइवर्ट करिए राकेश जी। हाँ, ये डाइवर्ट कर रहे हैं आप, सरकार प्रायोजित बता रहे हैं। देखिए बहुत तरस आता है जब इस तरह के खोखले तर्क लेकर के सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, और कोई सरकार स्वयं इस प्रकार का कोई काम कराएगी कि हमारी ही कानून व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल उठाने का मौका विपक्ष को मिले, हम विपक्ष के हाथ में कोई हथियार थमाएंगे? मैंने फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि घटनाओं में अपराधी की जाति, मजहब, उसका पार्टी से जुड़ाव, ये देखने का काम पिछली सरकारें करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी अपराधी की जाति, अरे भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग अपराधी हैं, क्या करा जाएगा? इसलिए हमने एक फोटो लगाया, आपने एक स्वर में बुलडोजर जाएगा उनके घर पे, इन अपराधियों घर पे जिनके खिलाफ एफआईआर है, चौराहे फोटो लगाएंगे। मैंने आचार्य जी को रोका था कि वो आपको बोलने दें। जवाब आपको अपराधी कह दूं मैं आपको? उन्हें बोलने ऐसे नहीं चलेगा, बोलने दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा ना।
अब सैयद जवाद, आपको मैं अपराधी कहने लगूं टीवी पे ऐसा नहीं चलेगा ना। आप भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को अपराधी कह रहे हैं, नाम लेकर के बताइए, और वरना माफी मांगिए। भारतीय जनता पार्टी को जर्नलाइज करके इस तरह की बात कहने में आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सैयद जवाद, कोई भी बात नाम लीजिए वरना माफी मांगिए। तो सोच समझ करके बोला करो। अरे सुनिए, माफी कोई हम मांग रहे हैं ऐसे? पूरी एक सूची देता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिसके ऊपर पुलिस ने FIR नहीं करी, जिला अध्यक्ष ने लोगों को उकसाया। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ भी जो है FIR है। देखिए पूरे FIR में नाम बताइए, नाम बताइए वरना गोल गोल करोगे। नाम मैं जानता था भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का नाम ही नहीं लिखा है FIR के अंदर। नाम नहीं है। सोच समझ के बोलना, अरे सोच समझ करके बोलना, धमकाना किसी और को, सोच समझ के बोलना, हाथ पहुंचेगा। आज के आज में पहुंचेगा मानहानि का। सोच समझ के नाम लेना, सोच समझ के नाम लेना। एक मिनट रुकिए, आपने कहा कि भाजपा का नाम लेके बताओ। वो कह रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं, आप नाम क्यों नहीं बताते हैं? मैंने बताया ना, जिला अध्यक्ष का नाम है, बाकायदा उसके वीडियोस हैं, लोगों को उकसाते हैं उसके खिलाफ जो है। वो पाल नाम क्या है जिला अध्यक्ष का? पाल है तो जिला अध्यक्ष। अच्छा, अब मैं एक खिलाफ है। सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे नाम ही नहीं मालूम है किसी का। हाँ, वो पाल है वहाँ का। नहीं, सैयद जवाद उससे ज्यादा उकसाने का काम उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शादाब जी के पास जा रही हूँ, स्वामी चक्रपाणी आचार्य जी के पास आऊंगी। शादाब जी जरा बताइए, आपके नेता ने बोल दिया कि ये तो 1992 का रिपीट हो रहा है, उन्होंने ये तक कह दिया है। अब यहां पर बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि ये तो डिवाइड एंड रूल करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। अब वहां जो नेता है जिसका वीडियो आया है, जिसने खुद अपने आप कहा कि सपा ने उसे, समाजवादी पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया, वो कह रहे हैं कि यहां पर तो समाजवादी पार्टी एक ही वर्ग का काम करती है, मुझे रहना ही नहीं है ऐसी पार्टी में। ये हो क्या रहा है? तो चारिता जी, समाजवादी पार्टी और भाजपा के लोगों ने मिलकर के ये पूरी हरकत की है, और कानून को हाथ में लेने वाले गुंडों के खिलाफ जो सख्त एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में गुंडागर्दी की गई। इसी तरीके से पुलिस की मौजूदगी में 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। यही बात हमारे नेता माननीय सांसद बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कही कि कानून को हाथ में लेकर किसी भी धर्मस्थल या किसी भी ऐसी जगह पर जो रिचुअल या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, स्पेशली जो किसी भी रिलीजन की से संबंध रखने वाले लोग हैं, उन पर इस प्रकार की जो कार्रवाई करते हैं गुंडे, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उनके पोस्टर लगाए जाएंगे, बुलडोजर उनके ऊपर अभी चलने वाला है? कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारियां हुई? क्या बीजेपी का जिलाध्यक्ष नहीं शामिल था? ये बात कह सकते हैं त्रिपाठी जी? क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है? उनके लोगों को कानून व्यवस्था पर और अदालतों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो सीधा जाकर घुस गए। लाइव वीडियो चल रहा था कि हम पुलिस की तस्वीरें डालिए ना भाई, जरा तस्वीरें स्क्रीन पर डालिए। हाँ बोलिए शादाब जी। तो चारिता जी मैं वही बोल रहा हूँ, तो चारिता जी मैं यही बोल रहा हूँ कि कानून का दुरुपयोग पुलिस करती रही है। मुसलमानों के खिलाफ अलग कानून होगा और गैर मुस्लिम के साथ दूसरा होगा। अगर मुसलमान होते तो आप सीने में गोली मारते। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि आपकी मौजूदगी में यह हरकत कैसे हुई? कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैं शादाब जी, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो मैं अभी तस्वीर चला रही हूँ, इसमें ये जो भीड़ है ये आगे आ रही है। राकेश जी मैं आ रही हूँ आपके पास। ये जो भीड़ आ रही है, ये जो भीड़ आ रही है, ये उस समय की है जब, हाँ राकेश जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आपका रिएक्शन चाहिए क्योंकि वो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर मैं दिखा रही हूँ, इसमें बहुत सारी एक भीड़ चलती है। उस समय जब वो मकबरे की तरफ जा रहे थे तो चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हुए थे। ये तस्वीरें देखिए, पुलिस वाले खड़े हुए थे। अब इनका आरोप ये सवाल जरूर उठेगा कि भाई पुलिस वाले खड़े हुए थे, उसके बावजूद ये मकबरे पर चढ़ गए, वहां पर इन्होंने हंगामा किया, ये क्यों होने दिया? राकेश जी देखिए, एक तो पहले शादाब चौहान ने कहा कि देश के कानून में इनका बहुत यकीन है, उसके बावजूद एक बेहद आपत्तिजनक बात इन्होंने अभी भी कही। इन्होंने कहा कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। पहली बात तो वो बाबरी मस्जिद नहीं थी, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से स्थापित करने का काम किया है। उसके बावजूद बार बार आप जब ये कहते हैं ना कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया, अरे वो विवादित ढांचा था, वो प्रोग्राम ला के मंदिर पर बनाया हुआ था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से स्थापित हो चुका है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बैठकर टीवी चैनल पर अवहेलना करने वाले व्यक्ति को देश के कानून व्यवस्था में विश्वास है, देश के संविधान में विश्वास है। आपका विश्वास केवल और केवल आपके मजहबी कट्टरपंथी में है। आप मजहबी कट्टरपन में केवल यकीन रखते हैं।
हैं। आपका देश के संविधान में यकीन नहीं है। होता तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आप बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं बनाते। आप बाबरी मस्जिद को जो शहीद बता रहे हैं ना, वो विवादित ढांचा था, वो गुलामी की निशानी थी, वो कलंक था, वो गुलामी की निशानी थी, वो कलंक था। आप बाबर को अपना पूर्वज मानते रहो, आप बाबर को पूर्वज मानते रहो, उसके गुण गाते रहो, लेकिन सादात चौहान जो कार्रवाई हुई चौहान लिखा है ना, आपके पूर्वजों की पहचान जो कार्रवाई हुई, एक बार सुनिए जरा, मैं स्वामी चक्रपाणी के पास भी जाऊंगी और आचार्य जी के पास भी जाऊंगी। मंदिर मकबरे पर जो तकरार हुई है, मकबरे में तोड़फोड़ पर एक्शन, आरोपियों के खिलाफ जो एक्शन हुआ है, 10 नामजद के खिलाफ एफआईआर है और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है। अब ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, उसके बारे में भी आगे बात करूंगी, लेकिन जो बात चक्रस्वामी, हाँ बोलिए उसके स्वामी चक्र, ये लीजिए आप अभी माफी मांगिएगा। यहाँ पर प्रसून तिवारी हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री, जिनके खिलाफ एफआईआर है। दूसरा नाम ले लीजिए, पुष्पराज पटेल, बीजेपी के महामंत्री हैं फतेहपुर से, उनके खिलाफ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। देवनाथ धड़कर और बजरंग दल से जुड़े हुए धर्मेंद्र सिंह, उनका नाम है, और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जिसके ऊपर विवाद है, मुख्य लाल पाल। अब राकेश जी बोलेंगे, माफी मांगिए, माफी मांगिए देश के सामने, चैनल पे माफी मांगिए। अच्छा राकेश जी जवाब दे दें एक मिनट। ये सैयद जव्वाद के साथ समस्या क्या है? सैयद जव्वाद के साथ समस्या क्या है ना, अगर मैं इसीलिए कहता हूं कि मदरसे की पढ़ाई के साथ साथ वहां टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करा दी जाए, विधि की पढ़ाई करा दी जाए, तो सैयद जव्वाद जैसे लोग आकर के इस प्रकार की हरकत नहीं करेंगे। आपने शब्द इस्तेमाल किया अपराधी और आरोपी में अंतर क्या होता है, पहले पढ़कर जान लीजिए भाई। अपराधी कौन होता है, आरोपी कौन होता है, और जब तक कोई आरोपी उसका दोषी सिद्ध न हो जाए तब तक उसको अपराधी नहीं कह सकते हैं। आप इस बात को समझिए ना पहले। प्रशासन आपका, सरकार आपके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, आप अपने जिला अध्यक्ष के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, आरोपी बनाया गया है। अरे मुख्य लाल पाल के खिलाफ तो एफआईआर हुई। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं आरोपी बनाया गया, उनको अभी अपराधी नहीं बनाया गया। अच्छा मुझे जरा ये बात, राकेश जी आप कह रहे हैं ये आरोपी है, अपराधी नहीं है, अभी तो इसमें तो कोई नाम आया भी नहीं। पर मैं एक बार जरा आचार्य जी के पास जा रही हूँ। स्वामी चक्रपाणी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जरा ये बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये डिवाइड एंड रूल वाली फिलॉसफी पर काम किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। अब मुझे ये भी समझना है कि यहाँ पर जो भीड़ आई, अब इन्होंने संभल की बात की कि संभल में जिस तरह से हुआ, यहाँ पर जो भीड़ पहुंची थी उसने ज्ञापन दिया कि हम जाएंगे, हम वहां पर अपना झंडा लगाएंगे क्योंकि हमें लगता है यहाँ पर मंदिर है। आपको दोनों में फर्क लगता है कोई? स्वामी चक्रपाणी, देखिए सुचरिता जी, हिंदुओं के लिए तो एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, उठे कहाँ से। सवाल इस बात का है कि जब आज़ादी के एक दिन पहले ही हमारा देश बंटवारा हो गया 14 अगस्त 1947 को, और जो पाकिस्तान में हमारे मंदिर है उसकी आप हालत देख लीजिए, सबको तोड़ दिया गया, मिटा दिया गया, हिंदुओं को भी मिटा दिया गया। अब भारत में जो रहा, पूरी दुनिया जानती है, अभी बीजेपी के माननीय प्रवक्ता ने भी कहा कि सब जानता है कि जी भाई मुगलों ने तोड़ा हमारे मंदिरों को, मुगलों ने कब्जा किया। सवाल इस बात का, कोई भी एक सरकार आकर के राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं कानून बना दिया कि जो भी मुगलों प्रतीक है, जो भी चिन्ह है हिंदुओं के और मुगलों ने जो तोड़ा, उसको एक साथ क्यों नहीं, एक ही साथ जो हमारे हजारों लाखों मंदिर था उसको तुरंत अपने वो करके हिंदुओं को सौंपा जाए, एक एक करके। अब राम मंदिर में चूंकि मैं खुद पत्रकार था, बताइए इतनी लंबी लड़ाई के बाद आया जब निर्णय, तो इस तरह एक एक लड़ाई ये तो चलता ही रहेगा। हमें लगता है कि सरकार इसमें आगे बढ़ करके एक कानून बनाए कि जो भी हमारे, चाहे ये फतेहपुर की घटना हो, चाहे और भी जो हमारे प्रतीक चिन्ह है, चाहे मध्य प्रदेश के धार में सरस्वती मंदिर हो, चाहे अन्य जितने हमारे हजारों मंदिर जिसके सबूत है, प्रमाण है, उसके लिए कानून ठोस बनाना पड़ेगा। क्यों? ताकि जल्द एक तय सीमा में उसके वो प्रस्ताव पास करके और हिंदुओं को सौंपा जाए। निश्चित रूप से हिंदुओं की ये पहचान है, हिंदुओं की स्वाभिमान है, हिंदुओं की सांस्कृतिक विरासत है, और वो हर हिंदू चाहेगा भाई जो अध्ययन करेगा, जैसे प्रवक्ता जी ने कहा कि भाई सब जानता है कि मुगलों ने तोड़ा, तो जो भी जान जाएगा तो उठेगा ना, वो भगवा लहराना चाहेगा ना, जब वो देखेगा कि हमारे पूर्वजों को जबरदस्ती दबा करके हमारे मंदिर को, ठाकुर बाड़ी को कब्जा कर लिया। आप जो बोल रहे हैं, होगा या कौन नहीं होगा? स्वामी चक्रपाणी, आपने कहा कि आपको जहां लगेगा मंदिर है वहां भगवा लहराना चाहेंगे। मैं एक बार रशीदी जी बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पर। स्वामी चक्रपाणी, आप कह रहे हैं हाँ वहां हर जगह, अब अगर हर जगह भगवा लहराने के लिए आप चल देंगे तो फिर इसी तरह की तस्वीर होगी। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए।
नहीं, जहां प्रमाण, जहां ऐतिहासिक साक्ष्य है वहां की बात मैं कर रहा हूं। और हिंदू मुस्लिम तभी होता है जब रशीदी साहब बैठ जाते हैं, जब सैयद जवाद साहब बैठ जाते हैं मुगलों के पक्ष में, तब हिंदू मुस्लिम होता है। ये हिंदू मुस्लिम तो मैटर है ही नहीं है। नहीं, पर ये है क्या? भारतीय लड़ाई है। मैं तो जवाब साहब भारतीयों को चाहिए। मैं बताता हूँ क्या है, मैं बताता हूँ रशीदी साहब जवाब दे दीजिए, उनका बताता हूँ क्या है। हाँ बोलिए। जी जी, ये हर भारतीयों को चाहिए कि जाकर देखिए मैंने पहले भी साफ किया। सुनिए अरे बोलने दीजिए उन्हें। स्वामी जी जवाब दे रहे हैं, आप ही का जवाब दे रहे हैं भाई। अरे बोलने तो दीजिए भाई, चुप रहिए। सुनिए देखिए, एक तो इस बात को समझ लीजिए कि ये नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, मजार नहीं है, मैंने पहले भी बोला। दूसरे, नवाब अब्दुल समद मुगल नहीं थे, वो मुगल नहीं थे। ये बात बार बार कहना कि मुगल आक्रांता थे, मुगलों ने मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाई है, ये मुगल थे ही नहीं। मुगलों पे कहां लेके चले जाते हो इसको भाई, कहां हिंदू मुसलमान पे लेके चले जाते हो? अरे कोई ये नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, इसका ना मजार से कोई लेने देना, ना मुगल से कोई लेने देना। सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, अरे सुनो भाई, बीच में मत बोलो। सुचारिता जी बीच में नहीं बोलना चाहिए। स्वामी जी वो अपनी पॉइंट रखना चाह रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आचार्य जी को लीजिए स्क्रीन पर। हाँ बोलिए। देखिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं, इसको हिंदू मुसलमान में मत लगाओ। दूसरी बात, एक राकेश त्रिपाठी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि यहां झंडे का रंग नहीं देखा जाता, जो भी आदमी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, यहां आके बात खत्म हो जाती है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। इन लोगों ने जो समाजवादी का असली चेहरा सामने आया है, जो मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, जो ये कहते हैं कि मुसलमान हमारा है, हम मुसलमान के हैं, सवाल ये है कि वो बेनकाब हो गया। आज एक प्रकरण हुआ था मेरे साथ, आपको याद होगा सुचारिता, कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। और एक प्रकरण ये दूसरा हो गया फतेहपुर के अंदर, कि वो मकबरे को तोड़ने के लिए चले गए और समाजवादी का नेता है, पुलिस के ऊपर भी हमला कर रहा है। तो मेरा मानना यह है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मुसलमान इस चीज को समझें कि हम कब तक समाजवादी के झांसे में आते रहेंगे भाई। नहीं वहां तो शादाब जी आपके बगल में बैठे हैं, वो कह रहे समाजवादी बीजेपी दोनों को ही आप दोनों से ही किनारा कर लीजिए, एमआईएम के पास आइए। वो ये संदेश देना चाह रहे हैं। तो ये तो सियासत ही है ना शादाब साहब, ये तो सियासत ही। आपने दोनों को अलग करके बोलिए हमारे पास आइए, हम बताएंगे आपको। तो खुल्लम खुल्ला इस पर वोट मांगने जैसा है भाई। एक मिनट आचार्य, नहीं इट्स अबाउट ट्रूथ। हाँ क्या? नहीं ये सियासत की बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है। क्योंकि सपा और भाजपा दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का शोषण करती आई हैं। और आप बताइए, अपर्णा यादव और उनको रास्ता दिखाने का काम एमआईएम कर रही है। हमको बोलेंगे आप बीजेपी के, उनको रास्ता दिखाने का काम एमआईएम कर रही है, मतलब यही है। अच्छा आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ भाई, ये बताइए, वो कह रहे हैं कब तक होता रहेगा ये? फिर हर जगह ये हमने देखा, पिछले कई सालों में ये इस तरह के विवाद उठे। वो कह रहे हैं संभल में तो गोली चला देते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ कुछ गिरफ्तारियां एफआईआर होती हैं। ये क्यों हो रहा है सुचारिता जी? प्रॉब्लम ही ये है कि ये ढूंढे ना, ये खुद दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं। जो यहां बैठकर ये कह रहे हैं, चलो मान लेते हैं कि संभल में आपने पत्थर मारा, तो पत्थर मारोगे भाई तो कुछ तो सामने से वो करेंगे ना, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए बता दीजिए मुझे कितनी जगह गोली चला दी गई। आपको याद दिला देता हूं, 2023 में बिहार कैमूर में आप सबको याद होगा, जहां पर मुहर्रम जुलूस के दौरान एक मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, बाकायदा वहां थूका जाता है, और वो आप ही के शांति प्रिय लोग थे। कितने लोगों पर गोली चला दी गई भाई? कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया? जरा मुझे लिख करके बताइएगा। लेकिन यहां आ जाओगे, क्योंकि यहां आपको दिख रहा है कि यहां राजनीति हो सकती है। चलिए और आ जाते हैं मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, आप सबको याद होगा ना, 2025 एक मुस्लिम भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला किया और बाकायदा तोड़ा, वहां पर भी थूका, अपमानित किया, पुरुष को अल्लाह और बिस्मिल्लाह कहने के लिए मजबूर किया। अब मुझे बता दीजिए, सुन लीजिए, अब सुन रशीदी साहब सुन लीजिए। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी तक जो सपा के प्रति आपका मोह था, जो मुस्लिम को लग रहा था कि नहीं सपा 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 सपा, वहां से आपका मोह भंग हो गया और अब बता रहे हो कि नहीं ये सब धोखेबाज हैं भैया, सीधे सीधे रहो। और वाकई में सपा का भी मोह भंग हो गया।
कि हमारे घर की बेटी पर ही एक मौलाना आया और उसके पीठ पर, उसके कपड़ों पर, उसके शरीर पर आकर के अपमानित करके और उस पर टिप्पणी करके चला गया। तो मुझे लग रहा है कि सपा का मोह भंग हुआ मुस्लिमों से और आपका मोह भंग हुआ सपा से। तो आज आपके शब्दों में परिवर्तन है और सपा के कार्यकर्ताओं के हाथ में परिवर्तन आ गया था। तो ये मोह भी जो भंग हुआ है ना, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आ रहा हूं आप लोगों के उस बयान पर जो आप भी कह रहे थे और यहां बैठे एक प्रवक्ता जवाब भी ये शब्द कह रहे थे कि नहीं साहब गोली चल जाती। बताओ कितनी गोली चल गई, आप सबको पता होगा। वक्फ बोर्ड पर किसी हिंदू का कोई दोष नहीं था, सरकार का कानून था, आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते। लेकिन बंगाल के अंदर एक मूर्ति बनाने वाले बाप बेटे को बुला करके मारा जाता है। शादाब चौहान कुछ तस्वीर दिखा रहा है, मैं आपके पास आऊंगी। शादाब कितने लोगों के घर पर गोली चल गई भाई, कितने लोगों के घर पर जो है बुलडोजर चल गया, नहीं चल गया ना, और रिकॉर्ड दे रहा हूं। तो ये कहना बंद कर दीजिए, ये कहना बिल्कुल घटना। उदयपुर एक मुस्लिम भीड़ ने शीतला माता मंदिर की मूर्ति को तोड़ा, मंदिर का अपमान किया और पूजा पाठ के बीच में और अजान को लेकर के हमारा अजान पहला, कितने लोगों के भाई घर तोड़ दिए गए, कहां बुलडोजर चल गया, कहां गोली चल गई। अब यहाँ का मामला क्या है? वाक्य में कमल का निशान वहां, कमल का फूल वहां पर है, त्रिशूल का निशान वहां पर विराजमान है। और क्या है भाई वो? अच्छा वो कह रहा है कि त्रिशूल का निशान है, वो कह रहे हैं कमल के निशान है, त्रिशूल के निशान है, वो मंदिर नहीं है तो क्या है? पहले इन्होंने कहा कि कहां गोली चल गई, कहां उत्तर प्रदेश। इसी सरकार के खिलाफ जब CAA NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाकायदा लोगों को चिन्हित करके गोली मारी। ठीक है, सीने पे टारगेट करा गया उनका। नहीं, चिन्हित करके गोली मारी का क्या मतलब है? चिन्हित करके गोली मारी और NRC पर नहीं, कुछ भी बयान नहीं देंगे आप। एक सेकंड, नो, एक मिनट आचार्य जी रुकिए। CAA NRC पर चिन्हित करके किसे गोली मारी? कहां पर मारी? कहां पर मारी? 10 लोगों के सीने पे गोलियां लगी हुई। कहां मारी? CAA NRC पर गोली मारी? नहीं, जवाब साहब, जवाब साहब, जवाब साहब, झूठी बातें नहीं, झूठी बातें नहीं, यहाँ पर आके झूठ नहीं बनाते आप। नहीं, CAA NRC पर चिन्हित करके कब मारी? कब मारी? कब मारी? कहां मारी? कब मारी? कहां मारी? किसे मारी? नहीं, आचार्य जी रुक जाइए एक मिनट। कब मारी? कहां मारी? किसे मारी? नो बता रहा हूँ। हाँ बताइए, अभी राकेश बताइए, अभी बता रहा हूँ। बताइए उत्तर प्रदेश में जब CAA, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है सर। उत्तर प्रदेश में कहां किन्हें मारा? कौन थे वो चिन्हित? चिन्हित कौन थे? बता रहा हूँ। कौन सी जगह पे थे? नहीं, कुछ भी झूठ नहीं चलेगा ना जवाब साहब। एनीथिंग यू वांट एंड यू वांट टू से लाइज, ऐसे झूठ थोड़ी परोसेंगे। CAA NRC पर सर देखिए, मैं आपको ये नहीं निकालिए मत। अब आप अपने गूगल और अपने व्हाट्सएप ज्ञान पर जाएंगे। अच्छा, व्हाट्सएप का ज्ञान जब तक आपको जानकारी नहीं हो, जब तक जानकारी नहीं हो, अपने बयान मत दिया करिए। नोट्स बनाकर आइए ना, सब लोग डिबेट्स में नोट्स बना के आते हैं, थोड़े नोट्स बनाइए। नहीं, जवाब साहब, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, जवाब साहब, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, नोट्स बना के आने में कोई गलती नहीं है। डिबेट में कम से कम पॉइंट्स रख पाएंगे। नहीं, और बड़ी बात नहीं, आपने जो बयान दिया है, नो, आई विल नॉट अलाउ यू। जब तक आप अपने बयान पर आप इस तरह से झूठ पे, यू विल नॉट पेडल लाइज ऑन माय शो। झूठ नहीं सर, मैं आपसे कह रही हूँ, CAA NRC पर चिन्हित करके गोली मारी, ये बयान सरासर गलत है एंड आई विल नॉट लेट यू स्पीक। नहीं, जवाब साहब, नहीं, आप मुझे सबूत दीजिए यहीं पर बैठ के। आप अपने व्हाट्सएप पर ज्ञान निकालिए, उसके बाद सबूत दीजिए। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं डिबेट पर वापस आ रही हूँ। मुझे ये झूठ फैलाने के लिए अपना मंच नहीं देना। मैं मंच नहीं दूंगी झूठ फैलाने के लिए। मैं झूठ फैलाने के लिए मंच नहीं दूंगी। आई विल गो टू राकेश जी एंड रशीदी जी। राकेश जी एंड रशीदी जी, झूठ फैला रहे हैं आप क्योंकि आपके पास इतना सा भी ज्ञान नहीं है इस पर। आप अपने फोन पर व्हाट्सएप पे ज्ञान ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे ढूंढ रहे हैं, जानकारी निकाल रहे हैं। सरकार चिन्हित करके गोली मार रही है CAA पर। क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोलेंगे आप? राकेश जी, नो, आई विल नॉट अलाउ यू टू पेडल लाइज। ये झूठ बोलना बंद करिए। राकेश जी, मुझे नहीं लगता ये इस तरह के सस्ते बयान मैं नहीं अलाउ कर सकती अपने शो पर कि सरकार इस तरह से चिन्हित करके गोलियां मार रही थी। ये बहुत सीरियस मैटर है, ये बहुत सीरियस मैटर है, इसीलिए मैं इस पर डिबेट कर रही हूं एंड आई कैन नॉट अलाउ सच लाइज। राकेश जी, देखिए सुजाता, मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि अगर केवल बोलने के लिए, गलत बयानी के लिए अगर मुकदमा दर्ज करने लगे ना, तो सैयद जव्वाद को कई जन्मों का कारावास हो जाएगा। आवाज बढ़ाइए राकेश जी। रोज डिबेट पे बैठ करके ऊल जुलूल जो मन में आता है, जैसा मन में आता है कह देते हैं। अब सैयद जव्वाद ने अभी आपके शो में अभी पहले कह दिया कि भाजपा में तमाम अपराधी हैं। नाम पूछ लिया तो एक अपराधी का नाम ढूंढ नहीं पाए। एक FIR से कुछ आरोपियों के नाम लेकर के सामने आए, आरोपी अपराधी के बारे में मालूम नहीं, फिर कह रहे हैं कि टारगेट करके पुलिस ने मारा है। इस प्रकार की बातें कह के लोगों का पुलिस में विश्वास उठ जाए, लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाए,
लोगों का सरकार से विश्वास उठ जाए, न्यायपालिका से विश्वास उठ जाए, यही सारा प्रयास है। लेकिन जब बात इस तरह के प्रयासों से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं सर, मैं डिबेट पे वापस आ रही हूँ, मुझे मुद्दे पर बात करनी है, मुझे इधर उधर की झूठी बातों पर अपनी डिबेट का समय व्यस्त नहीं करना है। मैं वापस जा रही हूँ इस बात पर कि इस वक्त वहां क्या हो रहा है फतेहपुर में, इस वक्त सिक्योरिटी। हाँ, मैं आ रही हूँ मौलाना साहब, मैं आ रही हूँ मौलाना साहब। मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि वहां पर सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई गई है, क्योंकि देखिए जो विवाद हुआ उसके बाद जरा चलाइए, छावनी में तब्दील हो गया है फतेहपुर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है, उसे बढ़ाया गया है। 6 जिलों के एएसपी वहां पर तैनात किए गए हैं, 15 थानों की पुलिस वहां पर मौजूद है। इसी के साथ साथ इंटेलिजेंस विंग की टीम भी वहां पर मुस्तैद है, वो भी तैनात है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो LIU, वो भी वहां पर तैनात की गई है। मोबाइल कोबरा टीम्स एक्टिव की गई है। सब इसलिए है क्योंकि हम इस इलाके में कोई तनाव नहीं चाहते हैं। मकबरे के 1 किलोमीटर के दायरे में सड़कें बंद कर दी गई हैं, मकबरे तक पहुंचने वाली सड़कें भी बंद की गई हैं। ये सब सरकार की तरफ से किया गया है। गली गली में पुलिस की पैनी नजर है, क्योंकि जो हुआ उसके बाद कोई विवाद वहां नहीं चाहिए। पूरे इलाके में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। सीधी बात है, जिस तरह से ये विवाद हुआ उस तरह कोई भी विवाद किसी भी जगह पर नहीं होना चाहिए। आज विधानसभा में इसकी गूंज थी। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे ने खड़े होकर कहा कि ये जो पूरा किया कराया है ये बीजेपी का है। अब सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि उसमें समाजवादी पार्टी के भी नेता के नाम आ गए। अगर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता वहां पर, हिंदूवादी संगठन के नेता वहां पर करा रहे हैं, नाम समाजवादी पार्टी के नेता का आ रहा है, इसके बारे में भी सोचिए। ये सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि सरकार ने वहां एक्शन लिया है, और जब ये बात हो रही थी तो मुख्यमंत्री भी सदन में थे। अब मैं एक बार शादाब जी आपसे पूछ रही हूं, वहां एक्शन हुआ, वहां पर एक्शन लिया गया, पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है कि इस तरह का कोई बवाल नहीं होगा वहां पर। उसके बाद भी आप कह रहे हैं सरकार होने दे रही है, सरकार नहीं कर रही कुछ। सुचारिता जी, पहले सरकार की लापरवाही थी, पुलिस प्रशासन की लापरवाही थी, ये स्वीकारना पड़ेगा। बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं मुखलाल पाल, जिन्होंने कहा एसपी साहब हिम्मत है तो गोली चलवा करके दिखाइएगा। ये उसका बयान है बीजेपी के जिलाध्यक्ष का, मुखलाल पाल नाम है। राकेश त्रिपाठी जी नाम पूछ रहे थे। आप बताइए, इस प्रकार से सत्ताधारी दल का अगर जिलाध्यक्ष बात करेगा, पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है, ये पूरी की पूरी कार्रवाई, अगर वाकई में सरकार ये सारी तैयारियां कर रही है, कानून व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है, तो कोई इशू नहीं, बधाई के पात्र है। लेकिन क्या जो मकबरे में तोड़फोड़ की गई, जो गुंडों ने कार्रवाई की, उन पर कितने गिरफ्तार किए गए, क्या उन पर बुलडोजर कार्रवाई होगी, क्या मकबरे की मरम्मत कराई जाएगी जहां पर गुंडों ने कार्रवाई की है? सवाल यहां पर हिंदू तो मुस्लिम या सत्ता और विपक्ष का नहीं है, सवाल है कि कानून का डर समाप्त हो गया लोगों के अंदर से। कानून का डर बना रहना चाहिए, चाहे किसी धर्म के लोग हों। किसी को अगर ये लगेगा कि मैं कानून से बड़ा हूं और मैं तय करूंगा कि मकबरा है या मंदिर है, नहीं, अदालत तय करेगी। भारत न्याय व्यवस्था से चलेगा, किसी की गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, मोबोक्रेटिक कंट्री में नहीं रहते। जो गुंडागर्दी वहां मचा रहे थे उन पर ही तो एक्शन हुआ है। तो गुंडागर्दी कौन कर रहा है भाई? गुंडागर्दी करने वालों पर एक्शन नहीं हुआ क्या? जो वहां पर ये हंगामा करने गए थे उन पर एक्शन नहीं हुआ क्या? अगर उन्हें वहां पर हंगामा करने की खुली छूट दे दी जाती और तब तो मैं आपके बयान, मैं आपके आरोप को मानती हूं। राकेश त्रिपाठी ने किया जी। राकेश त्रिपाठी जी बताएं कितने गुंडे गिरफ्तार हुए, बता दीजिए। बताइए भाई, गुंडों की टैली बताइए। मैं जवाब आ रही हूँ, रशीदी जी आ रही हूँ, जवाब दे देता हूँ। हाँ बोलिए। शादाब चौहान ने कहा कि शादाब चौहान कह रहे हैं कि भाजपा के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि पुलिस गोली नहीं चलाएगी। मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए गोली। कल हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हुए नेताओं को देखा है, अखिलेश यादव को बैरिकेडिंग कूदते हुए भी देखा है। क्या गोली चला देनी चाहिए क्या? लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबका है। लोकतंत्र में विरोध पर बहुत होता है, हल्का बल प्रयोग किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं गोली चलाएंगे भाई, बिल्कुल नहीं चलाएंगे गोली। आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, कोई अपराधी नहीं है इस तरह की, आतंकी नहीं है इस तरह की गोली चलाई जाए। और अगर वो गोली चला रहे होते, अगर वो गोली एक बार रशीदी जी के पास, रशीदी जी और आचार्य जी को, अगर उपद्रवियों के हाथ में कट्टा होता, राइफल होती, हथियार होते और वो पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे होते तो निश्चित तौर पर गोली का जवाब गोली से दिया जाता। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग जिनके हाथ में केवल झंडा है और झंडा लेकर के जा रहे हैं अपने आराध्य के लिए, अगर ये कह करके, हम मानते हैं, ना समझिए, हम मानते हैं कि ये गैर कानूनी है, लेकिन ऐसे मामलों में गोली चलाने जैसी अतिरेकता की घटनाएं ये मुलायम सिंह यादव वोट बैंक के लिए कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि वो अपने आराध्य का मंदिर मानकर एक मार्च निकाल रहे हैं, उन्होंने नासमझी की है, लेकिन किसी को ये करने की इजाजत आगे भी नहीं दी जाएगी। राकेश जी का ये बयान है। रशीदी जी, आप इससे सहमत हैं?
जी नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, राकेश जी ने बहुत अच्छी बात की। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी को किसी जगह पर संदेह है या उसके पास कोई सबूत है तो कानून के दरवाजे खुले हैं, कानून में जाइए, केस कीजिए। केस के बाद बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट से हल हुआ ना, तो कोर्ट से हल करवाइए। ये किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता कि आप जाइए और तोड़ दीजिए। अच्छा, ये किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता। अरे चुप रहिए आप, हिंदू मुसलमान करते हैं बैठ के बिला वजह। चुप रहिए आप, बिला वजह हिंदू मुसलमान ना करो, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। हिंदू की बेटी पर हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है ये। एक हिंदू की बेटी को आप अपमानित करने का प्रयास करते हैं, उसके कपड़ों पर आप टिप्पणी करते हैं हिंदू मुसलमान। हम बैठ के समाजवादी हो क्या आप? नौटंकी बता रहे हो आप? समाजवादी हो क्या? नहीं, मैं समाजवादी नहीं, मैं सनातनी हूँ। समाजवादी हो और क्या? वो किसी भी पार्टी की हो, वो सनातन तो समाजवादी को गाली दे रहे थे, उसके ऊपर आपने टिप्पणी किया था। इस बात का तो समाजवादी को गाली दे रहे थे, सबके अंदर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई स्टैंड है कि नहीं महाराज? करके मैं समाजवादी नहीं हूँ, बीजेपी नहीं हूँ, मैं सिर्फ बीजेपी की तरफ है, सनातनी हूँ। और हिंदू कोई बेटी स्टैंड के तो ले ऊपर लीजिए, अपमान करे वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, अब मैं अरे कोई स्टैंड तो ले लीजिए महाराज। रशीदी जी, मैं पार्टी आप कह रहे हैं एक सेकंड रशीदी जी, आप ये कह रहे हैं कि इस पर हिंदू मुसलमान मत करिए। भांड कौन बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं रशीदी जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ। एक मिनट, आचार्य जी, आचार्य जी बोल रहे हैं, आचार्य राज मिश्रा जी बोल रहे थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ मौलाना जी, आप कह रहे हैं इस मामले पर हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा ही मामला है, एक मकबरा है और उस पर जाकर हिंदूवादी भीड़ ने वहां पर कहा कि हम अपना झंडा लगाएंगे, तो इसका हल क्या है? फिर इसे कैसे देखा जाए? इसका सुनिए, इसका हल कानून है, देश में शासन है, प्रशासन है, जुडिशरी है, सब कुछ है देश में। या तो इसको खत्म कर दो, फिर अपनी मनमर्जी करो जो भी करना है। बिल्कुल जब ये सब चीजें हैं तो आप नहीं जा सकते कहीं भी किसी भी जगह। आप नहीं कह सकते ये मेरा है, आपको कानून के पास जाना पड़ेगा, आपको पहले सबूत लेना पड़ेगा कोर्ट से कि ये आपका है, फिर आप झंडा लगाइए, डंडा लगाइए। कौन मना कर रहा है? मैं एक बार जरा चक्रपाणी जी के पास जाऊंगी। स्वामी चक्रपाणी को स्क्रीन पर लीजिए। स्वामी चक्रपाणी, वो कह रहे हैं कोई भी मामला है कोर्ट में जाइए, इस तरह का हंगामा मत करिए। अगर आपको लगता है कि हर मकबरे या हर मस्जिद या हर मजार के नीचे एक मंदिर है तो कोर्ट जाइए। एक बात और कह देना चाहता हूँ सुचारिता, एक बात और कह देना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए, 30 सेकंड में कह रहा हूँ। बोलिए मौलाना जी। कोर्ट में इनसे कहिए कि एक लिस्ट बना के देश के सामने रख दें, एक लिस्ट देश के सामने रख दें कि इतनी जगह हमको चाहिए। पहले लिस्ट तो बनाए। वो कह रहे लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट तैयार है, कहते हैं कभी 30,000 कहते हैं, कभी 35,000 कहते हैं, कभी 1 लाख कहते हैं, कभी 2 लाख कहते हैं। इनका तो यही पता नहीं। हर हिंदू धर्म को अलग लिस्ट बताता है। तुगलक ने कितने तोड़े, तैमूर ने कितने तोड़े, औरंगजेब ने कितने तोड़े, सबके लिस्ट रखे हुए हैं। मैं लिस्ट देने को तैयार हूं। तुम्हें तो ये भी पता नहीं हरिशंकर जैन ने 30,000 मंदिरों का लिस्ट दिया है भाई। ये भी नहीं पता वेद में श्लोक कितने हैं। खत्म हो जाएगी। ठीक है चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी। अच्छा स्वामी चक्रपाणी, देखिए, इस बात को समझना होगा। निश्चित रूप से आदमी हिंदू तो कानून में विश्वास करता ही है, अगर नहीं करता तो राम मंदिर की इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़ता? सही बात। तो हिंदू तो विश्वास करता ही है। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से अभी चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा था, वो ऐसा माना जाता है वो ठाकुरबाड़ी था, वो भगवान कृष्ण का वो स्थान था जिसपे बना दिया गया। तो इसलिए उन लोगों ने सजाने की बात की कि उसको चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा सजाया जाए, उस पर भी बवाल कर दिया, उस पर भी हिंदू संगठनों पे केस कर दिया, FIR दर्ज करवा दिया। ये जानबूझ के जिहादी मानसिकता के लोगों ने, ताकि कैसे हिंदू संगठनों को परेशान किया जाए। तो ये गलत बात है। आप समझो, इससे तो और सद्भावना बढ़ेगी। अगर तुम मानते हो कि तुम्हारा मकबरा है और एक तरफ अपने उसको सजाया जाए कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए, तो आपको करना चाहिए जब तक निर्णय नहीं आ जाता है तब तक। लेकिन आप जबरदस्ती हिंदू संगठनों के पीछे पड़ गए। इस मामले में देखिए तो 92 की घटना याद जी, आप कह रहे हैं कि मंदिर मानते हैं, वहां जन्माष्टमी के मौके पर उसे सजाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जो उसे मकबरा मानते हैं फिर वो क्या करेंगे? इस मामले में जो उन्होंने कहा कि कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि कोर्ट के जरिए हल निकलता है। अभी फिलहाल जो स्थिति है वहां पर पूरी तरह से उस इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। वहां जो सड़कें जो उस मकबरे तक जाती हैं उन्हें भी सील किया गया। ये सिर्फ इसीलिए कि वहां पर सौहार्द बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH